अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो फाइनली हम लोग फेसबुक पे तो एक्टिव थे, इंस्टा पे भी हम एक्टिव थे और यूट्यूब चैनल तो अपना है ही। टिकटॉक पे भी मैं फाइनली जो है वो हाज़िर हो चुका हूँ और टिकटॉक पे भी मैं कल मेरी 2 वीडियोस आई थी। तो टिकटॉक पे भी जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल को सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़। क्योंकि जो वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी वही आपको टिकटॉक पे भी देखने को मिलेंगी, लेकिन चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है तो लाजमी जाके ज़रूर करें। सबसे पहले तो ये कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है, किसके चेयरमैन बने, किसके प्रेसिडेंट बने वो आपको बताऊंगा, और जो भी हुआ है पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है। इसके अलावा बाबर आजम, आप मेरी जाके पुरानी वीडियोस देख लें। जब बाबर आजम को T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था तो मैंने क्या कहा था। तो अब खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि बाबर आजम को वापस लाया जा रहा है। तीसरी खबर ये है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग का नया नाम निकला है, पंजाब सुपर लीग। ये क्या कहानी वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी के नाम से पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा फ़र्द होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जो वाकिफ़ नहीं होगा। मोहसिन नकवी सहाफ़ी है, ये सब जानते हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है, ये भी सब जानते हैं। मोहसिन नकवी करंट पीसीपी का चेयरमैन, ठीक है, पीसीपी का चेयरमैन भी है, ये सब जानते हैं। लेकिन अब मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल, यानी जो एशिया कप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एशिया कप को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो एशियन क्रिकेट को चलाते हैं, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो बन चुके हैं मोहसिन नकवी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि याद होगा आपको 2023 का एशिया कप, ये पहली बार जो हाइब्रिड मॉडल निकला था ये 2023 से निकला था। उस वक्त जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन था, प्रेसिडेंट था, वो कोई और नहीं, वो था जय शाह, जो आज आईसीसी का प्रेसिडेंट है। ठीक है ना, वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट था किसका, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। सो फाइनली अब जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान का नंबर था, तो एक बंदा था, बड़े अरमान थे जिसका नाम नजम सेठी था कि मैं शायद प्रेसिडेंट बन जाऊंगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहसिन नकवी साहब बन चुके हैं न्यू एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट। अब जो 2025 का जो एशिया कप है, जो कि T20 फॉर्मेट में होना है और जिसकी होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास है, अब यहाँ तो इसमें दो कहानियाँ होंगी। या तो ये हाइब्रिड मॉडल पे होगा, और डेफिनेटली इसमें हाइब्रिड मॉडल तो नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि लॉस जितना होगा ना फिर वो शायद बर्दाश्त ना कर पाए एशियन क्रिकेट काउंसिल। दूसरा होगा कि ये पूरा का पूरा एशिया कप कराया जाए यूएई में, और यही सबसे पॉसिबल जो सिनेरियो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बोलेगा हम इंडिया जाएंगे नहीं। और इस बार कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री, किसी भी मुल्क का क्रिकेट बोर्ड इंडिया का साथ देगा नहीं। वो सब बोलेंगे भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जब तुम इंडिया वाले पाकिस्तान नहीं गए तो फिर तुम ये उम्मीद कैसे रख रहे हो कि पाकिस्तान आएगा। तो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, व्हाटएवर, जो भी क्रिकेट बोर्ड है वो ये तो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो जाए इंडिया। ये मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ, हालांकि इन टीमों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये साथ फिर भी नहीं देंगे। अगर वैसे भी बात कर लें दूसरी टीमों की जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान तो खैर चाहेगा कि पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो तो इंडिया का लाल है ना, प्यारा बच्चा है वो। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश शायद नहीं चाहेंगे। तो अब ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और देखना ये होगा कि पाकिस्तान अब किस तरह एशिया कप को जो है वो यूएई में ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश करता है। यहाँ पाकिस्तान इसको हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाता है। और हमारा एक भैंसा है, बेचारा इंडियन भैंसा बराबर में रहती है, भैंस है, बाबर आजम के पीछे बहुत दीवानी है वो, लेकिन बाबर आजम ऐसी चीज़ें सॉरी टू से रखता नहीं जो बीच की हो। तो
उसने ये कहा है कि ये इंडिया आएंगे और हम 2026 के T20 वर्ल्ड कप में मुकर जाएंगे कि भाई हमने तो कहा ही नहीं था, हम इंडिया वाले तो हैं ही झूठे। तो अपने मुंह से इसने एक बात तो कबूल कर ली कि झूठे तो ये हैं, दोगले तो हैं ये, लेकिन अब बेटा तुम्हारी चलेगी नहीं, पाकिस्तान तो नहीं आने वाला, ये तो बात तय है। दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि बाबर आजम को ये कहकर ड्रॉप किया गया था T20 स्क्वाड से कि इनकी T20 फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं बनती, हम न्यू टीम बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो आपकी इस नई टीम की कपड़े उतार लेगी, इनकी इज्जतें लूट लेगी, इनको बर्बाद कर देगी, और वो न्यूजीलैंड ने किया, बखूबी किया। वो पता नहीं एक भी हम जीत गए तो हमें झटका लग गया कि मौजज़ा हो गया, वरना न्यूजीलैंड ने इनको बर्बाद कर दिया। तो अब इनको लगा कि हाँ यार बाबर की ज़रूरत तो है। बाबर आजम के लिए ये खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम को पीसीपी जो है, यानी जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, वो ये सोच रही है कि बाबर आजम को एशिया कप और 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड के अंदर डाला जाए, जो कि इन्होंने डालना ही था। अब शर्त क्या रखी जा रही है? शर्त ये कि बाबर आजम PSL में अच्छा परफॉर्म करे। यार वो तो उसने करना ही है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं जिनका मंजन बेचना काम है, जिसमें फुरकान भट्टी भी शामिल है, वो ये कहते हैं कि PSL में तो सभी रन्स बनाते हैं, फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, छोटी छोटी बाउंड्रीज होती हैं। हसन नवाज सेंचुरी बनाए तो छोटी बाउंड्रीज नहीं थी, टॉप है जो कि बॉल जाए तो छोटी बाउंड्री, उससे ज़्यादा छोटी तो नहीं हो सकती ना, कम से कम 50 से 45 मीटर का डिस्टेंस तो हो गई। और रही बात फ्लैट ट्रैक्स की, तो फिर तुम्हारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर मैं उनके अभी काले चिट्टे खोलना शुरू करूँगा PSL के, तो फिर क्या मुंह दिखाओगे, क्या बाकी रह जाएगा है। सो इसलिए ये बात तो करो नहीं कि PSL में हर बंदा परफॉर्म करता है। ये बाबर आजम की अपनी क्लास है, बाबर आजम का अपना एरा है, वो तो परफॉर्म करेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो बातें कर रहे हैं ना कि रिजवान और बाबर आजम जो है वो T20 में स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि साथ भाई रिजवान को भी तुम लाओगे, बाबर को खाली नहीं लाओगे, तुम रिजवान को भी लाओगे, ये बात तय है। फ़खर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये आपकी टीम में वापस आएंगे। आप अभी से लिख के ले लें, साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम 1 डाउन खेलेंगे, और जो चौथा नंबर है वो फ़खर जमान का ही होगा। जैसे पहले था वैसे ही सब कुछ पहले की तरह सेट होगा, और यही आपका बैटिंग लाइनअप है। इसके बाद आपके पास पीछे कुछ भी नहीं है करने के लिए। हाँ, एक इफ्तिखार अहमद था, उसको आपने उठा के बाहर फेंक दिया, एक आसिफ अली था, उसको भी उठा के अपने बाहर फेंक दिया। खिलाए क्या है आप, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। तो बाबर आजम को तो वापस आना था, बाबर आजम वापस आएगा। हाँ, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है और ये जो आपके आकिब जावेद, ये जितने भी अजहर महमूद वगैरह जितने भी आपके कोच हैं, इनकी छुट्टी होने जा रही है, तो बात है। अब देखना ये पाकिस्तान का अगला कोच जो कि बड़ी रिसोर्सेस जो है वो दावा कर रहे हैं, और अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि वो सकलन मुश्ताक होंगे। तो देखना ये कि अब क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग का नया नाम पंजाब सुपर लीग। असल मुद्दा तो मेरा यही है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ इस बंदे को। यार मतलब ये जो फुरकान भट्टी नाम का जो कीड़ा है, वैसे तो इसको भैंसा बोलना चाहिए, जितना इसका मुंह है और जितना माशाल्लाह इसका वज़न है तो भैंसा बनता है इस हिसाब से, लेकिन कीड़ा समझ रहे हैं आप मैं किस हिसाब में कह रहा हूँ, वो जो होता है ना वो वाला कीड़ा। वो इस क्या मतलब ये क्या खा के आता है वीडियो बनाने के लिए। यार ये बंदा पहले बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोलता है, रिजवान के ख़िलाफ़ बोलता है। जब बाबर आजम और रिजवान का टॉपिक इसके पास बचता नहीं, और जब आती है PSL की बात, अब इसको तकलीफ़ ये है, आपको पता है कि पंजाब और बलूचिस्तान जो है हमारा जो एक सबसे बड़ा मसला चल रहा है, आपको पता है ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है, इसको छेड़ना अभी इस टाइम पे ठीक नहीं है। आपको पता है हर PSL का नेशनल एंथम जो होता है, PSL का जो सॉन्ग होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पंजाबी यूज़ की जाती है, क्योंकि आपको जितने भी सिंगर हैं, अली ज़फ़र हो या आतिफ़ असलम हो या साहिर अली भग्गा हो, जो भी हो, जिसने भी गाया है, आयमा बेग हो, अबरारुल हक हो, कोई भी हो, वो सब पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर उसमें थोड़ी सी पंजाबी की लिरिक्स डाल दिए गए तो इसमें बुराई क्या है।
ये कहता है कि सिंध वालों की परवाह नहीं है, बलूचिस्तान वालों की परवाह नहीं है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा वालों की परवाह नहीं है, इसकी परवाह नहीं है, उसकी परवाह नहीं है। अबे भाई तुझे यही टॉपिक मिला है। आईपीएल पे कभी भी नहीं बोलेगा। आईपीएल हमेशा अपने नेशनल एंथम में गुजरात को ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन ये कभी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वहाँ तो मुंह बंद है। व्यूअरशिप का मसला है ना, व्यूअरशिप आ रही है तो नोट छप रहे हैं, नोट छपने दो, मसला थोड़ी है, नोटों के साथ गुजारा हो रहा है, होने दो। मुंह पे भी नोट हैं, वहाँ भी नोट हैं, नोट ही नोट हैं यार। अगर सिंगर पंजाब से आ रहे हैं या पंजाब का नाम बीच में आ रहा है तो इसमें बुरा क्या है? क्या पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या पंजाब पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता? क्या पंजाबी पाकिस्तान की ज़बान नहीं है? वैसे तो पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, तो उसके अंदर सॉन्ग है ना, अगर उसमें थोड़ी सी पंजाबी आ गई तो क्या हुआ? ऐसे तो अगर आप दिखाएं तो पीएसएल का जो सॉन्ग है उसके अंदर सबकी जो मतलब यानी अपना एक वो रिवायती अंदाज़ होता है ना, वो दिखाया जाता है। बलूचिस्तान का भी दिखाया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा का भी दिखाया जाता है, ठीक है, और सिंध का भी दिखाया जाता है, पंजाब का भी दिखाया जाता है। तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन इसको पता नहीं कौन सा अलग से कीड़ा है। अब मुझे लगता है इसने जो एजेंट होते हैं ना, रॉ एजेंट, उनके साथ मेरा जहाँ तक ख्याल है हाथ मिला लिए, आई थिंक, क्योंकि अब इसने एजेंडा उठाया है फसाद फैलाने का। अब तक तो ये बाबर और रिजवान पे बोल रहा था, लेकिन अब ये कुछ अलग ही लेवल पे जा चुका है। सिर्फ अपने चंद व्यूअर्स के लिए ये कुत्ते की तरह भौंकता है बैठ के। दिखने में ये भैंसा है, लेकिन हरकतें इसकी कुत्तों वाली हैं और तंग इसको कीड़ा करता है। तीनों चीज़ों का मिक्सचर है ये। मुंह इसका अगर आप देखेंगे ना तो साफ पता चलता है कोई बीच की चीज़ बोल रही है। बोलने के अंदाज से देख लें, कहता है मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती जो पंजाबी बोली गई है। तू खुद को पंजाबी भी बोलता है, कहता है मैं पंजाब में भी रहता हूँ, फिर कहता है पंजाबी समझ में भी नहीं आती। कौन से पंजाब के ख़ानदान में पैदा हुआ है? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे किसी ढेर से उठाया था? मंदिर की सीढ़ी पे पड़ा हुआ था? कहाँ, क्या मसला क्या था जो तुझे पंजाबी समझ में नहीं? तो कौन सी पंजाबी बोलता है भाई जो तुझे समझ में नहीं आ रही? हमने तो कभी पंजाबी नहीं बोली, हमें तो समझ में आ रही है, तुझे नहीं आ रही। तो अलग ही लेवल का पंजाबी है, कोई और ही पंजाबी बोलता है तू, अलग टाइप की। नहीं मतलब बंदा कोई इससे पूछे, इस गधे के पुत्र से, कि तू कोई और पंजाबी बोलता है, कोई और पंजाबी तूने ईजाद की है क्या जो तुझे समझ में नहीं आ रही भाई? मतलब बकवास पे बकवास करना इसकी फितरत बन चुकी है। बहरहाल जी, क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? यही कह सकते हैं कि अल्लाह हिदायत दे, और उन लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे लोगों को देखना छोड़ दो जो तुम्हारे ब्रेन को सिर्फ वॉश करने में लगे रहते। कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को देख के, क्योंकि इनके पास झूठ के अलावा, फितरा फसाद के अलावा कुछ भी नहीं है। ये करेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर मारे और ज़्यादा देखें नहीं तो शायद इनकी अक्ल ठिकाने पे आ जाए। असल में मसला ये कि मैं देखने वालों को भी क्या बोलूँ कि ज़्यादा देखने वालों की इनको तादाद भी तो यहाँ से नहीं है ना, पड़ोस से, इसीलिए तो इतना बोलते हैं, क्योंकि वहीं से इनको लोग ज़्यादा देखते हैं। सुपर चैट का भी मसला होता है, सारे मसले मिला जुला के वही मसला बन जाता है डॉलर बाबा का। अब डॉलर बाबा का जहाँ मसला आ जाए तो फिर तो पता ही है आपको कि क्या होता है। बहरहाल खैर, मैं टिकटॉक पे भी अवेलेबल हूँ, मैंने टिकटॉक पे भी अपनी वीडियो डाली हुई है, तो टिकटॉक पे भी अगर आप मुझे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा चैनल पे चले जाएं, यूट्यूब चैनल पे मेरे, जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के मान फ़ी अमान अल्लाह।